हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन ब्लू चिप फंड अच्छे रहेंगे, जिसको हम लोग लार्ज कैप फंड भी बोलते हैं। इसके क्या फीचर्स हैं, ये कैसे काम करता है और इसमें आपको लगभग कितना रिटर्न मिलता है। मैं आपको आज टॉप 3 फंड के बारे में बताऊंगा जो फंड मेरे हिसाब से बेहतर है। आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ एसआईपी और इन फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं पहले बताऊंगा कि ब्लू चिप फंड के फीचर्स क्या हैं, फिर मैं आपको 3 फंड के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड का फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर्स क्या है कि लार्ज कैप फंड्स आर द फंड्स दैट इन्वेस्ट मेजर प्रोपोर्शन ऑफ देयर एसेट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज विद द लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब जो टॉप 100 कंपनीज होती है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करता है। ये लोग अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टॉप 100 कंपनीज में करता है, जिस इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये लोग क्या करता है, आरबीआई का सॉरी सेबी का एक नियम भी है कि जो ब्लू चिप फंड होती है, जो लार्ज कैप फंड होती है, उनको अपने फंड साइज का 80%, एटलीस्ट 80% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में करना होता है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड फीचर्स हो गया। फिर क्या है कि लार्ज कैप फंड्स आर नोन टू बी द फाइनेंशियली स्टेबल दैट आर कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग द बियर मार्केट्स। मतलब क्या है कि चूंकि ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न बना के देता है। लेकिन ये लोग पेनी स्टॉक नहीं है कि आज 100 रुपये पे है, कल 150 पे रहेगा, फिर परसों 80 रुपये पे जाएगा। तो ये जनरली स्टॉक ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, HUL हो गया, ITC हो गया, ये लोग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। ये लोग मार्केट के, चूंकि ये लोग मार्केट का लीडर है, तो यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सेफ कहा जा सकता है इसको हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अगर टैक्स की बात करें, कैपिटल गेन टैक्स अगर होगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, अगर आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपको 15% टैक्स लगेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा तो आपको 10% टैक्स लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स तभी लगेगा जब आपका गेन 1 लाख से ज्यादा रहेगा पूरे साल में। ठीक है, बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे किसको। तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से कम है, अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। मतलब क्या, मतलब अगर मान लीजिए आपने जनवरी में सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने अगर जुलाई में बेच दिया, ठीक है, तो ये 1 साल से कम हुआ तो यहाँ पे आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्लैट रेट 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा रहेगा तो 10%, 1 लाख से कम का गेन है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 3 फंड के बारे में बात किया। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ अगर पूछनी होगी, कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेरी होगा इन रिलेटेड टू मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इनकम टैक्स, GST, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ के बारे में कोई सवाल होगा, किसी भी फाइनेंशियल इसके बारे में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं जरूर से आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो 3 फंड को सिलेक्ट किया है वो है कैनरा रैपको ब्लू चिप इक्विटी फंड, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 3 फंड अच्छा फंड है, आप अपने से जरूर देखिएगा। मेरे को लगता है ये ठीक है। ठीक है, अब देखता हूँ मैं कि इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि ये फंड में क्या डिफरेंसेस है। एक्सपेंस रेशियो, तो आप देखिएगा एक्सपेंस रेशियो सबसे कम यहाँ पे कैनरा रैपको ब्लू चिप इक्विटी फंड में होता है जो 0.34% है। फिर SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान में 0.96% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में 0.48% का एक्सपेंस रेशियो है। मैं अगर एग्जिट रेट की बात करूंगा तो सभी में 1% है। अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं, मतलब बेचते हैं, मतलब अगर आज आपने सेल, अगर आपने बाई किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 1 साल के अंदर अगर आपने उसमें उसको रिडीम कर दिया, बेच दिया, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अदरवाइज फिर 1 साल के बाद नहीं लगेगा। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तीनों फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप आज कर दिए, 10 दिन बाद बेच दीजिए, बस वही है कि आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। फंड का साइज, फंड का साइज हमारे बात करें अगर हम लोग, तो कैनरा रैप को ब्लू चिप इक्विटी फंड का फंड साइज 6,824 करोड़ रुपीज है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान का 31,029 करोड़ है और एक्सिस ब्लू चिप फंड का 32,322 करोड़ रुपए है। मैं अगर NAV का बात करूंगा तो कैनरा रेपो का अप्रोक्स 42.50 है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान का 62.39 रुपीज है। SBI ब्लू चिप फंड का 45.39% है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न। तो ऑलमोस्ट सभी तीनों फंड ने एक लगभग लगभग सेम रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये सारी कंपनियां टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो ऑलमोस्ट सबका तो पोर्टफोलियो लगभग लगभग बराबर ही है। इसलिए आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सबका बराबर आता है।
तो जब से ये फंड लॉन्च किया गया है, मतलब उसके इंसेप्शन से मैं अगर देखूं तो कैनरा ने 14.10% का रिटर्न दिया है, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 14.75% रिटर्न दिया है, एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 14.72% का रिटर्न दिया है। तो मेरे को तीनों फंड अच्छा लगता है, तीनों फंड बेहतर है। आप तीनों में से किसी भी फंड में एसआईपी के फॉर्म में या लमसम के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक बार अपने जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पारापारी फंड्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कैनरा रैपको ब्लू चिप इक्विटी फंड। मैं इसके अगर पोर्टफोलियो की बात करूँ तो इस फंड का अगर मैं टॉप 4 होल्डिंग का बात करूँ तो रिलायंस सबसे ज्यादा, इसने अपने एसेट साइज का 9% का इन्वेस्टमेंट इसने रिलायंस में किया हुआ है। ठीक है, 8.56% का इन्वेस्टमेंट आईसीआईसीआई बैंक में है, 8.51% का इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक में है, और 6.93% का इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस लिमिटेड में है। ठीक है, इसमें देखिए आप, मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग एटलीस्ट 80% का इन्वेस्टमेंट इसमें लार्ज कैप में करता है, कोई भी ब्लू चिप फंड। तो इसने 86.7% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में, लार्ज कैप शेयर्स में है, 8.14% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप शेयर्स में है। ठीक है, और मैं अगर सेक्टर वाइज बात करूंगा तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने फाइनेंशियल कंपनीज में किया हुआ है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब कंपनीज में इसने 32.87% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी में 13.2% का है, एनर्जी सेक्टर में 11.31% का है, और कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.52% का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट फंड का, तो इसका टॉप होल्डिंग 7.98% एचडीएफसी बैंक है, 7.18 आईसीआईसीआई बैंक है, 5.43 इन्फोसिस है, और 5.21 रिलायंस है। आप देख रहे हैं चारों, ये चारों कंपनी बराबर है। मैंने जो यहाँ पे दिखाया था आपको कैनरा वाले में, इसमें बराबर है, सिर्फ अंतर इसके परसेंटेज का है। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे एलोकेशन मार्केट कैप बेस पे, तो 80.61 लार्ज कैप में है, 14.12% मिड कैप है, और 0.24% स्मॉल कैप में है। इसका भी हाईएस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में है, 26.62% है, ऑटोमोबाइल्स में 12.15 है, टेक्नोलॉजी में 9.27 है, और हेल्थ केयर में 7.22% है। अब अगर मैं बात करूंगा एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 9.36% का इन्वेस्टमेंट आईसीआईसीआई बैंक में कर रखा है, बजाज फाइनेंस में 7.91%, इन्फोसिस में 7.54 है, एंड एचडीएफसी बैंक में 7.08% है। और इसने 86.07% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में, लार्ज कैप शेयर्स में किया है, और मिड कैप में 0.43% है। और यहाँ देखिएगा इस फंड ने 13.89% का इन्वेस्टमेंट डेप्ट में भी किया हुआ है। ठीक है, इसने 34.81% का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो 14.4% का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में है, 7.49% का इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में है, और 5.57 का परसेंट का इन्वेस्टमेंट इसने एनर्जी सेक्टर में किया है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।